बैल का दूध। हमेशा की तरह एक दिन मौका पाकर दरबारी बिरबल के खिलाफ बादशाह अकबर के कान भरने लगे। वे कहने लगे, जहाँ पना बिरबल को कुछ ज़्यादा ही अक्लमंद समझता है। यदि वो इतना ही अक्लमंद है तो उसे कहिए कि वो बैल का दूध लेकर आए। दरबारियों की बातों में आकर अकबर ने बिरबल की अक्लमंदी की परीक्षा लेने की सोची। बिरबल उस समय दरबार में उपस्थित नहीं था। जब वो दरबार पहुंचा तो अकबर बोले, बिरबल, क्या तुम मानते हो कि दुनिया में कोई कार्य असंभव नहीं? जी हुजूर, बिरबल उत्तर दिया। तो ठीक है, हम तुम्हें एक काम दे रहे हैं। तुम्हें उसे 2 दिन के भीतर करना होगा। फरमाइए हुजूर, आपके हर हुक्म की तामीली मेरा कर्तव्य है। बिरबल सिर झुकाकर अदब से बोला, जाओ, जाकर बैल का दूध लेकर आओ। अकबर ने आदेश दिया। आदेश सुनकर बिरबल आश्चर्य रह गया। इधर दरबारी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। वे जानते थे कि ये कार्य असंभव है, क्योंकि दूध गाय देती है, बैल नहीं। क्यों बिरबल, तुमने कोई जवाब नहीं दिया? अकबर बोले, बिरबल क्या कहता, वो बहस करने का समय नहीं था। हामी भरकर वो घर लौट आया। घर आकर उसने गहन सोच विचार किया। अपनी पत्नी और पुत्री से भी चर्चा की। आखिरकार सबने मिलकर एक उपाय निकाल ही लिया। उस रात बिरबल की पुत्री अकबर के महल के पीछे स्थित कुएं पर गई और पीट कर कपड़े धोने लगी। अकबर के महल की खिड़कियां उस कुएं की ओर खुलती थी। जोर जोर से कपड़े पीटने की आवाज़ सुनकर उनकी नींद खुल गई। खिड़की से झांकने पर उन्हें एक लड़की कुएं पर कपड़े धोती हुई दिखाई पड़ी। अकबर ने वहीं से चिल्लाकर उस लड़की से पूछा, बच्ची, इतनी रात गए कपड़े क्यों धो रही हो? बिरबल की पुत्री बोली, हुजूर, मेरी माता घर पर नहीं है। वो कुछ महीने से अपने मायके में है। उनकी अनुपस्थिति में आज मेरे पिता ने एक बच्चे को जन्म दिया। दिन भर मुझे उनकी सेवा सुरक्षा करनी पड़ती है। कपड़े धोने का समय ही नहीं मिल पाया, इसलिए रात में कपड़े धो रही हूँ। कैसी विचित्र बात कर रही हो बच्ची, आदमी बच्चे पैदा करते हैं क्या? अकबर कुछ नाराज़गी में बोले, करते हैं हुजूर। जब बैल दूध दे सकती है तो आदमी भी बच्चे पैदा कर सकते हैं, बिरबल की पुत्री ने उत्तर दिया। ये सुनना था कि अकबर की नाराज़गी हवा हो गई और वो पूछ बैठे, बच्ची, कौन हो तुम? हुजूर, ये मेरी पुत्री है, पेड़ के पीछे छुपे बिरबल ने अकबर के सामने आकर उत्तर दिया। अरे, तो ये तुम्हारा स्वागत था? अकबर मुस्कुराते हुए बोले, गुस्ताखी माफ़ हुजूर, और कोई रास्ता भी नहीं था अपनी बात समझाने का। बिरबल अकबर की नींद में खलल डालने के लिए क्षमा मांगते हुए बोला। इधर अकबर भी बिरबल की अक्लमंदी का लोहा मान गए। अगले दिन रात का पूरा वृत्तांत दरबारियों के सुनाते हुए उन्होंने बिरबल को उसकी अक्लमंदी के लिए सोने का हार इनाम में दिया। दरबारी हमेशा की तरह जल भुन कर रह गए।